नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसे बिंदु पे चर्चा करने के लिए जो आपके सामने भी यह प्रश्न जरूर आया होगा। शीतकालीन अवकाश के बाद फिर बंद हो जाएंगे विद्यालय? ये ऐसा प्रश्न है जो आपके दिमाग में या आपके सामने या किसी चर्चा में आपके सामने जरूर आया होगा। ठीक है, क्या पुनः लग जाएगा लॉकडाउन? क्या स्कूल बंद हो जाएगा? यदि स्कूल बंद होगा तो अध्यापकों के लिए भी बंद होगा कि बच्चों के लिए केवल बंद होगा? अगर नहीं बंद होगा तो उसकी दशा में जिस प्रकार से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है, अगर बंद होने का अनुमान है तो क्यों लगाया जा रहा है? इन्हीं सब बिंदुओं पे हम विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, कोरोना का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने फिर आया हुआ है और इससे भी आप भलीभांति परिचित होंगे। कितनी तेजी से ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, हमारे आसपास कितनी तेजी से चारों तरफ सजगता फैलाने की बात कही जा रही है, सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। इसी के साथ मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस में आपको भी सजग और सावधान रहने की जरूरत है। कहीं यदि आप निकलते हैं, प्रथम दृष्टया प्रथम निवेदन तो यही आप करिए, प्रथम प्रयास तो आप यही करिए कि आप अनावश्यक घर से बाहर निकलें ही ना। यदि निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर, चेहरे को अच्छी तरह से ढक के मास्क रखें। ऐसा नहीं कि मास्क आप लगा लिए और वो नाक के नीचे है, मुंह के नीचे है, एक खाना पूर्ति करते हुए। वो केवल आप अपने लिए लगाइए। ये नहीं कि कोई देखेगा तो हमको लापरवाह कहेगा या कड़ाई से इसका पालन कराया जा रहा है तो इसके लिए मास्क लगाना है। नहीं, आप अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए मास्क का प्रयोग करिए। सावधान रहिए कोरोना के इस बढ़ते हुए वेरिएंट में। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। सजगता ही बचाव है, डर इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, तो ये कोरोना का जो ओमिक्रॉन है, कोरोना का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के रूप में आया हुआ है, वह तेजी से बढ़ रहा है। इसमें यह प्रश्न लाजमी हो जाता है कि क्या पुनः विद्यालय बंद हो जाएंगे, क्या लॉकडाउन लग जाएगा? तो इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बढ़ते केसेस की दृष्टिकोण से कुछ परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ठीक है, कॉलेज में जो ऑफलाइन चल रहे थे पुनः उसको ऑनलाइन चला दिया गया है। ठीक है, तो ये शुरुआत तो इसकी कहीं ना कहीं बंद होने की हो गई है। लेकिन बात परिषदीय विद्यालयों की यदि करेंगे तो उसका अभी तक कोई आदेश नहीं आया हुआ है। हाँ, जो हमारा पहले परिषदीय विद्यालय जो हमारा 31 दिसंबर से 14 तक बंद थे, वो अब 16 तक कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें कुछ जिलों के आदेश में एक बिंदु ऑनलाइन पढ़ाई पे भी जोर देने की कही गई है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर आपके दिमाग में भी हो सकता है, इसे कुछ अध्यापक ने मुझसे भी पूछा, कुछ लोगों ने मुझसे भी चर्चा करी कि हो सकता है फिर विद्यालय बंद हो जाएंगे। तो अभी इसका कोई आदेश नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर आप विद्यालय बंद की बात करेंगे तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इसकी संभावना, प्रबल संभावना है कि विद्यालय बच्चों के लिए बंद किए जाएं। या ये हो सकता है कि बच्चों की जैसे संख्या में कुछ कटौती की जाए, जैसे 3-3 दिन का, 2-2 दिन का अंतराल करके, जो इस प्रकार से द्वितीय बार जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद विद्यालय खुले थे तो 2-2 दिन के लिए खुले थे। कक्षा 1-2 दिन, कक्षा 2-2 दिन, कक्षा 3-3 दिन, ऐसे करके विद्यालय खुले थे, उसके लिए खुला जा सकता है। लेकिन अध्यापक के लिए विद्यालय बंद हो जाएगा, इसमें अभी बहुत बड़ा संशय है। अध्यापक के लिए विद्यालय बंद नहीं होगा। ठीक है, यदि अध्यापक के लिए विद्यालय बंद भी होता है तो उसके दरमियान एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, वह है विधानसभा चुनाव। जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता की घोषणा कर दी है। अब आचार संहिता लग गया है, अब उसमें इलेक्शन कमीशन ने, देखिए कोरोना में इलेक्शन कमीशन ने भी एक बिंदु पे चर्चा करी कि आप रैली नहीं निकाल सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, एक भीड़ के साथ आप कन्वेंसिंग नहीं कर सकते, एक सीमित संख्या उसने बताई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन भी चुनाव को लेकर सजग है, उससे भी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन आप ही को कराना है, हमारे और आपके बीच से ही लोग जाएंगे कराने। और जैसा कि आपको पता होगा कि 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान होना है, तो उसके पहले आपके प्रशिक्षण करने हैं। ठीक है, से आपका जो गृह जनपद और जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र है यानी कार्यरत जनपद, दोनों अलग अलग हैं। तो आप
सोचें कि मैं घर चला जाऊं, या कोरोना बढ़ रहा है, अगर छुट्टी की बात हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, तो मैं घर से ऑनलाइन की पढ़ाई करूं, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो योगी जी ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही है, लेकिन आप यदि कार्य क्षेत्र और गृह जनपद से आपका अलग अलग है तो आप घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रशिक्षण होने हैं वो भी अटेंड करना है आपको। संभावना इसकी भी है कि विद्यालयी जो कार्य हैं, जैसे डीबीटी का कार्य अभी अंतिम चरण पे, वो भी बहुत जगहों पे पूर्ण नहीं हुआ है, तो वैसे अन्य कार्य भी आपको करते रहने हैं, ठीक है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपको विद्यालय जाना है, आप मतलब अध्यापकों को विद्यालय जाना होगा। वैसे तो अभी इसका कोई आदेश नहीं आया हुआ है कि विद्यालय बंद हो जाएगा, कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते इसका अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी संभावना तब तक ना के बराबर जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आपसे एक निवेदन है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव में, कोरोना के बढ़ते केसेस में अपने आप को सावधान रखें, अपने लोगों को सावधान रखें, अपने लोगों को सजग करें, सावधानी बरतने को कहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, ठीक है। और जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक विद्यालय खुलने के बाद जब तल्लीनता से बच्चों को पढ़ाते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।